ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। तो जैसे मैंने बताया प्रागैतिहासिक काल में हमको क्या क्या पढ़ना है, पाषाण काल पढ़ना है, उसके बाद ताम्र युग पढ़ना है, ताम्र युग के बाद लौह युग। और पाषाण काल को भी हमने 4 भाग में बांटा, मानव सभ्यता और विकास के आधार पर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल, इस तरीके से हमने बांटा है। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल हमको समझना है, उससे पहले कुछ चीजें आप समझो। देखो, छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे आदि मानव के साक्ष्य नहीं मिलते, भारत में आदि मानव के साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल। आदि मानव और प्रागैतिहासिक मानव में अंतर है। क्या अंतर दिखता है हमको, तो प्रागैतिहासिक मानव जो है थोड़ा सभ्य मानव है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसका विकास हो चुका है, जबकि आदि मानव जो है वो मूलतः जड़ से लेकर अपने आगे वाले आने वाले भविष्य तक उसने क्या किया, विकास किया, ठीक है। अब एक चीज समझो आप यहाँ पे कि आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे वहां पे आप देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें मानव सभ्यता का विकास, मानव का विकास जो है चरणबद्ध तरीके से हुआ है, ठीक है। शुरुआत में जो है मानव जंगल में रहता था और मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर था। मुख्य रूप से किस पे शिकार था, जंगली जानवरों के शिकार पे। उस समय उसका मानसिक विकास इतना नहीं हुआ था कि उसे अपने आसपास की जानकारी हो, उसे जो जैसा मिल रहा है उसको उसी रूप में वो ग्रहण कर रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं मानव की बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है, वो चीजों को धीरे धीरे करके समझने लगता है। अब आप जब भी आप देखेंगे इनके जो आश्रय रहे वो कहीं ना कहीं नदी घाटी के आसपास रहे, तो छत्तीसगढ़ में भी जो आश्रय मिलेगा वो नदी घाटी के आसपास ही मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा जो कही जाती है महानदी, ठीक है। यहाँ पे सिहावा पर्वत, यहाँ से इस प्रकार से महानदी निकलती है, ठीक है, और ऐसे रायगढ़ से होके जाती है ना, कहाँ निकल जाती है, उड़ीसा, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में विसर्जन हो जाता है, ठीक है। तो यही आसपास आप देखेंगे, इसी आसपास में आपको सबसे ज्यादा शैलाश्रय मिलेंगे, सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक मानव के साक्ष्य मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, उसका रीजन है। देखिए, शुरुआत में जब मानव शिकार पर निर्भर था, जंगल में शिकार करता था, तो शिकार तो कर रहा है लेकिन जंगली जानवर से उसको भी तो खतरा है, तो कहीं ना कहीं शिकार करने जा रहा है और शिकार हो भी जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो समझता गया, बौद्धिक विकास होता गया, वैसे वैसे उसे अन्य चीजें भी समझ में आने लगी। जैसे उसे रहने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए। अब ये सब मिलेगा कहाँ, तो ये सब मिलेगा नदी घाटियों में, नदी में, इस नदी में। स्वाभाविक सी बात है कि जो पशु जंगल में रह रहे हैं, जिन पर निर्भर है प्रागैतिहासिक मानव, जिन पर निर्भर है, वो भी कहीं ना कहीं जो जानवर है वो भी कहीं ना कहीं नदी किनारे पानी पीने आएंगे। तो मानव को ये समझ में आने लग गया कि मैं जब घूम घूम के इधर उधर जब मेहनत मशक्कत करता हूँ तो उस समय मुझे उतना लाभ होता नहीं है, नुकसान ही होता है। तो उसने क्या देखा, जब वो नदी घाटी के आसपास पहुंचा तो उसने देखा नदी के आसपास रहने के फायदे क्या क्या है। तो फायदे क्या क्या दिखे उसको, एक तो उसको शैलाश्रय मिला, शैलाश्रय मतलब जो है गुफाएं मिली, कंदराएं मिली, जहां पे वो उसके आवास का जो समस्या था उसका निराकरण हो गया। दूसरा, नदी के आसपास जो जानवर आ रहे हैं पानी पी रहे, उनका शिकार कर रहा है, तो भोजन का भी उसका भोजन भी उसको उपलब्ध हो गया। तीसरा, पानी भी वहीं जाके पी रहा है वो, तो रहने का ठिकाना भी हो गया, खाने का ठिकाना भी हो गया, साथ ही साथ पानी पीने का भी ठिकाना हो गया। इसलिए जितने भी शैलाश्रय मिलेंगे वो नदी घाटी के आसपास मिलेंगे, चाहे आप भारत में देखो चाहे वो आप छत्तीसगढ़ में देखो, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया। अब इसके बाद समझो, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इसको हमको पढ़ना कैसे है, देखो प्रागैतिहासिक काल को हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाषाण काल, ठीक। इसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पाषाण काल। अब पाषाण काल शुरू कर रहे हैं, और पाषाण काल को हमने कितने भाग में बांट लिया,
4 भाग में। एक पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा नव पाषाण काल। ठीक है, ये 4 भाग में हमने बांट लिया। चलिए, इससे पहले कि मैं आपको पूर्व पाषाण काल में क्या हो रहा था, मध्य पाषाण काल में क्या हो रहा था, उत्तर पाषाण काल में, नव पाषाण काल में क्या हो रहा था और इससे संबंधित जो स्थल है उसको बताने से पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ में जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है उनको मैं आपको ट्रेस करा देता हूँ, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले ना इसको पढ़ना है हमको, तो सबसे पहले जो है हम जिला ट्रेस करते हैं ना, कौन कौन से जिले में हमको पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले उन स्थलों को हम ट्रेस करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जिला। तो देखो, ये ऐसे समझो, ये सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ठीक है, ये बस्तर, और ये 2 भाग में हमने बांटा। ये हो गया आपका दुर्ग, ये हो गया रायपुर। अब देखो, जो जो जिला मैं बता रहा हूँ वही वही जिला को आपको याद रखना है। ये जिला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। फिर आपको याद रखना है एक जिला कोरिया। ठीक है, एक जिला आपको याद रखना है कोरिया। कोरिया के बाद सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद सरगुजा। ऊपर 4 जिले। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा। जो बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग में केवल आपको 2 जिले याद रखने हैं, सॉरी 3 जिले याद रखने हैं। एक तो यहां पर है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये आपका जिला हो गया रायगढ़। देखो, जिला वगैरह मैं बता दिया हूँ ना, कौन सा जिला कहाँ है, किसको छूता है, वो सब मैं बता दिया हूँ, तो वो चीज याद रखना है आपको, है ना। और यहाँ पर एक जिला है सारंगगढ़, बिलाईगढ़। सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, तो ऊपर से मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, सारंगगढ़। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आ जाओगे राजनांदगांव। राजनांदगांव, यहाँ पर मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। यहाँ पर बालोद। ठीक है, बालोद। बालोद के बाद यहाँ कांकेर। कांकेर के बाद यहाँ कोंडागांव। कोंडागांव के बाद यहाँ बस्तर। ठीक है, क्लियर है इतना। देखो, जगह पकड़वाने से पहले जिला याद रखो आप, जिला उसके बाद एक एक करके अंदर घुसेंगे, है ना। देखो, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायगढ़, सारंगगढ़, राजनांदगांव, मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, बालोद, कांकेर,
कोंडागांव, बस्तर। ठीक है, इतने जिलों को ही केवल आपको याद रखना है। ठीक है, अन्य मिलेगा बाद में। इतने ही में हमको प्रागैतिहासिक स्थल मिलेंगे। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं हम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में आपको दो स्थल याद रखना है। पहला, दो स्थल आपको याद रखना है। ठीक है, एक है कोह बहूर, एक क्या है, कोह बहूर, और दूसरा मरेरगढ़। देखो मरेरगढ़ बोल रहा हूं ना, मरेरगढ़। एक मंगरेलगढ़ भी है, मंगरेलगढ़ भी है, लेकिन मंगरेलगढ़ नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, मरेरगढ़। तो जो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है वहां पे क्या याद रखो कि कोह बहूर और मरेरगढ़। कोरिया, कोरिया में आपको याद रखना है, एक ही स्थल याद रखना है, घोड़सर। घोड़सर ये बदरा पहाड़ी पर है। ठीक है, बदरा पहाड़ी पर है ये घोड़सर। ठीक है, अगला है सूरजपुर। देखो सूरजपुर में आपको याद रखना है एक स्थल, सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर। सरगुजा में आपको याद रखना है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो ऊपर चार जिले हैं, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा। तो हम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में मैं दो जगह बताया आपको ना, दो जगह, कौन कौन सा, वो बहूर और मरेरगढ़। सूरजपुर में घोड़सर बदरा पहाड़ी है ना, सूरजपुर में सीतना लेखनी पहाड़ी, और सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी। गौरेला पेंड्रा मरवाही में केवल एक स्थल आपको याद रखना है, धनपुर। केवल एक स्थल याद रखना है, क्या, धनपुर। अभी मैं रायगढ़ और सारंगगढ़ को छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा स्थल जो है ना, 21-22 स्थल जो है, या इन दोनों को मिला दें हम, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ को, क्योंकि ये तो एक ही जिला था पहले, तो इसको मिला दे तो 23 स्थल यहाँ है, तो 23 का 23 स्थल हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो राजनांदगांव। तो राजनांदगांव जो है, राजनांदगांव में एक स्थल है चितवा डोंगरी। ठीक है, राजनांदगांव में एक स्थल क्या है, चितवा डोंगरी, राजनांदगांव में। इसके बाद आप आ जाओ, देखो मोला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बालोद। आप ना बालोद ही याद रखो, मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी को छोड़ दो, कंफ्यूजन होगा नहीं तो, है ना। देखिए बालोद में आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है अर्जुनी। ठीक है, अर्जुनी कहाँ है, बालोद में। एक दूसरा, दूसरा आपको बालोद में याद रखना है, एक मिनट गड़बड़ हो गया यहाँ, राजनांदगांव में चितवा डोंगरी जो होगा यहाँ होगा। ठीक है, बालोद में आपको याद रखना है अर्जुनी और चितवा डोंगरी। ठीक है, और जो ये है ना राजनांदगांव में बोन टीला है। यहाँ पर है बोन टीला। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, है ना। ठीक है, तो राजनांदगांव में बोन टीला, बालोद में अर्जुनी और चितवा डोंगरी। अब आ जाओ कांकेर में। देखो कांकेर में आपको क्या क्या याद रखना है, ठीक है। कांकेर, देखो कांकेर में आपको याद रखना है उड़कुड़ा, उड़कुड़ा के बाद गाड़ा गौरी, गाड़ा गौरी के बाद खैर खेड़ा। ठीक है, खैर खेड़ा के बाद
गोटी टोला, गोटी टोला, गोटी टोला के बाद आपको याद रखना है गोटी टोला टोला सॉरी गोटी टोली के बाद आपको याद रखना है कुलगांव, कुलगांव के बाद आपको याद रखना है कान्हा गांव, कान्हा गांव के बाद आपको याद रखना है सीता राम गुड़ा। ठीक है, उड़कुड़ा, गाड़ा गौरी, खैर खेड़ा, गोटी टोला, गोटी टोली, कुलगांव, कान्हा गांव, सीता रामगुड़ा। अब अगला है कोंडा गांव, कोंडा गांव। तो कोंडा गांव में धनौरा, फिर गढ़ धनौरा और लिमदरहा। ठीक है, धनौरा, गढ़ धनौरा, लिमदरहा। बस्तर में, बस्तर में आपको याद रखना है गुपनसर, फिर याद रखना है आपको राजपुर, राजपुर के बाद कालीपुर, गुपनसर, राजपुर, कालीपुर, फिर गढ़ चंदेला, फिर गढ़ घोघरा। ठीक है, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा। इसी में आगे बढ़ोगे तो है खड़ाक घाट, खड़ाक घाट, घाट लोहांगा, घाट लोहांगा, और एक है भातेवाड़ा। तो ये सब है बस्तर में। देखो बस्तर में क्या क्या है, गुपनसन, राजपुर, कालीपुर, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा, खड़ाक घाट, भातेवाड़ा और घाट लोहांगा। कोंडा गांव में धनौरा, गढ़ धनौरा, लिमदरहा। कांकेर में उड़कुड़ा, गाड़ा गौरी, खैर खेड़ा, गोटी टोली, कुलगांव, कान्हा गांव, सीताराम गुड़ा। बालोद में अर्जुनी, चितवा डोंगरी, राजनांदगांव में बोन टीला, खौरेला पिंड और मराई में धनपुर, मनेन्द्रगढ़ में कोबहुर और मरेरगढ़, कोरिया में घोड़सर बदरा पहाड़ी पर, सूरजपुर में सीता लेखनी की पहाड़ी, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी। अब देखो रायगढ़ और सारंगगढ़ बचा, तो इसको मैं दूसरे मैप में बताता हूँ आपको। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखो यहां पर है रायगढ़, ठीक है, और यहां पर सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, देखो यहां पे हमको सबसे ज्यादा स्थल यहीं पे देखना है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रायगढ़ के, है ना। देखो रायगढ़ में एक याद रखना है आपको चंवर ढाल, चंवर ढाल के बाद आपको याद रखना है सिंघनपुर, चंवर ढाल, सिंघनपुर, फिर बोतलदा, बोतलदा के बाद सूती घाट, सूती घाट के बाद छोटे पंडरमुड़ा। ठीक है, छोटे पंडरमुड़ा, छोटे पंडरमुड़ा के बाद कबरा पहाड़, कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ के बाद खैरपुर, खैरपुर के बाद बसनाझर, बसनाझर के बाद कर्मागढ़, कर्मागढ़ के बाद
ओंगना, ओंगना, ये बानी पहाड़ पर है, ओंगना। ओंगना के बाद टेरम, ओंगना के बाद टेरम, टेरम के बाद लेखा भाड़ा, लेखा भाड़ा, लेखा भाड़ा के बाद चीता माड़ा, चीता माड़ा, चीता माड़ा के बाद टीपा खोल, टीपा खोल के बाद भंवर खोल, भंवर खोल के बाद पोटिया, पोटिया के बाद बेनी पाट, बेनी पाट, ठीक है, बेनी पाट, बेनी पाट के बाद गीधा, गीधा के बाद नवागढ़ी, नवागढ़ी के बाद भैंसगढ़ी, भैंसगढ़ी के बाद अमर गुफा, इसी को बोल दिया जाता है सोनबरसा। ठीक है, तो ये 21 स्थल यहाँ हो गया और 2 यहाँ है। देखो 2 यहाँ कौन कौन से हैं, इधर लिख देते हैं 2। देखो एक तो है आपका गाताडीह और एक है आपका सिरौली डोंगरी। एक है आपका सिरौली डोंगरी। ठीक है, तो ये देखो टोटल इतने सारे जो है प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है छत्तीसगढ़ में। उसमें सबसे ज्यादा कहाँ है, रायगढ़ में। इसीलिए रायगढ़ को क्या कहा जाता है, शैलाश्रयों का गढ़ या शैलाश्रयों का जिला। सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक साक्ष्य जो है वो रायगढ़ में मिलते हैं। तो देख लो क्या क्या है पढ़ना है हमको। इसमें कुछ को एक्सप्लेन करूंगा मैं जो जरूरी है, हर चीज को नहीं पढ़ना है, इतने सारे को नहीं पढ़ना है, केवल नाम याद रखना है। और इसमें से अभी हम देखेंगे कौन सा पूर्व पाषाण का है, कौन सा मध्य पाषाण का है, कौन सा उत्तर पाषाण का है, कौन सा नवपाषाण का है। ठीक है, तो देखो चंवरढाल, सिंघनपुर, बोतलदा, सूती घाट, चंवरढाल, सिंघनपुर, बोतलदा, सूती घाट। फिर है छोटे पंडरमुड़ा, छोटे पंडरमुड़ा। ठीक है, तो ये 5 हो गया पहले, चंवरढाल, सिंघनपुर, बोतलदा, सूती घाट और छोटे पंडरमुड़ा। उसके बाद कबरा पहाड़, खैरपुर, खैरपुर है ना, खैरखेड़ा नहीं है, खैरखेड़ा कहाँ है, कांकेर में, खैरपुर कहाँ है, रायगढ़ में। तो कबरा पहाड़, खैरपुर। फिर याद करो बसनाझर, कर्मागढ़, ओंगना, टेरम। ठीक है, कबरा पहाड़, खैरपुर, बसनाझर, कर्मागढ़, ओंगना, टेरम। इसके बाद लेखा भाड़ा, चीता माड़ा, लेखा भाड़ा, चीता माड़ा। फिर क्या याद करेंगे, टीपा खोल, भंवर खोल, टीपा खोल, भंवर खोल। फिर पोटिया बेनीपाट, पोटिया बेनीपाट। फिर गीधा, फिर गीधा, नवागढ़ी, भैंसगढ़ी, नवागढ़ी, भैंसगढ़ी। फिर अमर गुफा या सोनबरसा। और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में गाताडीह और सिरौली डोंगरी। तो इतने सारे प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। अब हम आते हैं यहाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो पूर्व पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल में याद रखिएगा किस तरीके से पूछता है। तो पूर्व पाषाण काल में आप याद रखेंगे हस्तचलित कुदाल। ठीक है, मानव जो है हस्तचलित कुदाल यूज करता था। ठीक है, मध्य पाषाण काल में आप याद रखेंगे अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार लघु पाषाण, अर्धचंद्राकार लंबे फलक वाले, लंबे फलक वाले लघु पाषाण औजार।
ठीक है, ये इसमें हो गया। उत्तर पाषाण काल में आपको याद रखना है, उत्तर पाषाण काल में ज्यामितीय अलंकरण, अगर पूछे आपसे ये किस काल से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए कि हस्तचलित कुदाल जो है पूर्व पाषाण काल से छत्तीसगढ़ में है ना, मध्य पाषाण काल अर्धचंद्राकार लंबे फलक वाले लघु पाषाण औजार, और उत्तर पाषाण काल में ज्यामिति अलंकरण, और नव पाषाण काल जो है, नव पाषाण काल में आप याद रखेंगे छिद्रित घन औजार, जैसे हथौड़ा है ना, चित्रित हथौड़ा वगैरह, ये अर्जुनी से मिला है। ठीक है, ये चार हो गया इसका पहचान छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम देखते हैं पूर्व पाषाण काल में कौन कौन से स्थल आते हैं। तो जो मैं पहले लिख रहा हूँ उसको याद रखिएगा पहले, है ना। तो पहले आप याद रखिएगा महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा, ठीक है, महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा। ये जो सिंघनपुर की गुफा है यहीं से मिले हैं हस्तचलित कुदाल, जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऊपर लिखे हैं, यहीं से मिला। आगे देखेंगे सिंघनपुर की गुफा जो है, उसके अलावा आपको याद रखना है भंवरखोल, गीधा, और गीधा के बाद आपको याद रखना है अमर गुफा या सोनबरसा। ये स्थल जो है पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। कौन कौन से? महानदी घाटी, सिंघनपुर, भंवरखोल, गीधा और अमर गुफा। अब आ जाओ पूर्व पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल में एक तो आपको याद रखना है कबरा पहाड़। सबसे पहले अगर कोई स्थल याद रखेंगे आप तो क्या याद रखेंगे? कबरा पहाड़। बाकी इसके बाद कबरा पहाड़, कालीपुर, कालीपुर के बाद राजपुर, राजपुर के बाद खड़ाक घाट। ये सब अभी हम जो देखे थे वही है, कहाँ कहाँ है बता चुका हूँ। खड़ाक घाट के बाद घाट लोहांगा, घाट लोहांगा के बाद गढ़चंदेला, गढ़चंदेला के बाद गढ़ घोगरा। ये स्थल किससे संबंधित है? सारे मध्य पाषाण काल से। अब आते हैं उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल में आपको याद रखना है केवल दो स्थल। सबसे पहला तो आप याद रखेंगे धनपुर, और दूसरा महानदी घाटी। महानदी घाटी, धनपुर और महानदी घाटी। अगला जो है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले आपको याद रखना है चितवा, डोंगरी, बालोद, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है अर्जुनी, अर्जुनी के बाद आपको याद रखना है टेरम, टेरम के बाद आपको याद रखना है बोन टीला, ठीक है। मुख्य रूप से ये चार स्थल आपको याद रखने हैं पहले, है ना। इसके बाद कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, ओंगना, भैंसगढ़ी, भैंसगढ़ी, भैंसगढ़ी के बाद आपको याद रखना है लेखा भाड़ा, लेखा भाड़ा, लेखा भाड़ा, बेनीपाट और बोतलदा। इतने स्थल संबंधित है किससे? नवपाषाण काल से। तो ये याद रखिए चितवा डोंगरी, अर्जुनी, टेरम, बोनटीला, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, भैंसगढ़ी, लेखा भाड़ा, बेनीपाट, बोतलदा, ये नौ